सुप्रभात छात्रों। अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल सोलापुर ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन सत्र में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं। पाठ 4 देहात और शहर। तो देहात और शहर इस पाठ के लेखक है अभिषेक पांडे जी। तो लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी। उनका जन्म 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र। परिचय। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। अब प्रस्तुत पाठ में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। तो इसमें देखिए अभिषेक पांडे जी का कहना है कि इस पाठ में 2 पात्र हैं, एक देहात और दूसरा शहर। ये दोनों भी अपने अपने सुख दुखों के बारे में पत्र के जरिए बातें कर रहे हैं। तो प्रस्तुत पाठ में 2 पत्र हैं। एक देहात ने शहर को लिखा, दूसरा शहर ने उत्तर के रूप में देहात से लिखा है। तो पाठ में लेखक ने ग्राम विकास के लिए अनेक सुझाव भी दिए हैं। जैसे देहात में डिजिटल क्रांति का असर भले ही दिखाई दे रहा हो, परंतु आज भी वो असुविधा, बेरोजगारी, गुटबाजी जैसी अनेक समस्याओं से गांव घिरा हुआ दिखाई देता है। तो इसके विपरीत शहर में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, विकसित तकनीक भले ही हैं, परंतु इमारतों के जंगल में प्रदूषण के कारण वह व्यतीत है। यानी दोनों के सामने आज भी समस्याएं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गांव और शहर की व्यथा दूर करने के लिए विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना आवश्यक है, जो वे भविष्य के आधार स्तंभ है। यही आशा अंत में व्यक्त की गई है, क्योंकि जिस तरह से इन समस्याओं के बारे में हम बच्चों को, इन छात्रों को अगर मार्गदर्शन करेंगे, सही दिशा देंगे, तो वे ही छात्र आगे जाकर इस देश के आधार स्तंभ बनेंगे, गांव के विकास के आधार स्तंभ बनेंगे और शहर का प्रदूषण कम करने के लिए उनका ही मदद होगा। इसलिए लेखक अभिषेक पांडे जी कहते हैं, तो इन छात्रों को, इन महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को सही मार्गदर्शन, सही दिशा देना ही उचित है या ठीक है। तो पत्र के जरिए देहात और शहर एक दूसरे के दुख के बारे में किस तरह से बातें करते हैं, इस विषय में हम इसमें स्पष्ट रूप से, विस्तृत रूप से देखेंगे। तो प्रिय मित्र शहर, पत्र जैसे लिखते हैं उसी प्रकार संबोधन अभिवादन इसमें होता है। जैसे संबोधन के बाद अल्प विराम, नमस्कार के बाद पूर्ण विराम होता है, अभिवादन है। तो प्रिय मित्र शहर, अल्प विराम, नमस्कार। ये कब लिखा है पत्र? दिनांक 1 अगस्त 2017 में ये लिखा गया पत्र है। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। गाँव कहता है कि कल तुमसे बात हो गई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। ऐसे शहर गांव से कहता है। जैसे ही पत्र पढ़ रहा है, पत्रों की जानकारियों को पढ़ते हुए वे कह रहा है बहुत सारी बातें मन में हैं। वे कहते हैं बहुत सारी बातें मन में है, लेकिन सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, क्योंकि दूरध्वनि एक सीमित रूप में बातें करने का साधन है। उसमें सब कुछ लिखा नहीं जा सकता या उसमें स्पष्ट रूप से बातें नहीं की जा सकती। सोचा पत्र ही लिखूं, इसलिए पत्र ही लिखूं, इस तरह से वो सोचता है, क्योंकि पत्र में विस्तृत रूप से हम लिख सकते हैं, जानकारी स्पष्ट कर सकते हैं। अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊं?
और क्या रोऊं, अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं, दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना, दुखड़ा रोना दुख सुनाना। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ, इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। साझा करना बांटना, बार बार ये दुख भरी बातें ही करता हूँ, इसलिए इस बार तो उस प्रकार की बातें नहीं होगी। तो अब इस बार सुख भरी बातें हम साझा करेंगे, अलग प्रकार की बातें साझा करेंगे, बांटेंगे। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। जो डिजिटल क्रांति है, जो नया तकनीक है, इसका क्रांति यानी परिवर्तन, इस डिजिटल के कारण, तकनीकी के कारण, टेक्निक के कारण आज गांव में थोड़ा सा विकास हुआ है। गांव परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गांव विकास की ओर बढ़ रहा है। उसका असर हमारे गांव पर दिखाई देने लगा है। इस तरह से गांव कहता है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। मोबाइल के माध्यम से जो एक साधन है, अपने विचारों का आदान प्रदान का साधन, इसके माध्यम से नित्य यानी हर दिन, नित्य का अर्थ है हर दिन, नवीन नए सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। बड़े बड़े महानगरों से, शहरों से हर दिन इस मोबाइल साधन के जरिए यह सारी सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम, स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। जैसे स्वच्छ ग्राम या स्वच्छ स्वस्थ ग्राम परियोजना, जो अभियान जो सब चलाई जा रही है, अभियान आज गांव के हर घर घर तक पहुंच गई है। इसलिए लोगों को स्वच्छता के बारे में जो जानकारी है उससे वे परिचित हो गई है, और स्वच्छता का परिणाम स्वस्थ रहने पर जैसे होता है उससे भी संबंधित परिचित हो गए हैं। यानी जैसा परिवेश गांव का स्वच्छ रहता है, वहाँ का वातावरण स्वच्छ रहता है, तो वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य भी ठीक से रहेगा। ये जो परियोजना है, ये जो अभियान है, आज गांव के हर घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। ग्रामजन है, गांव के लोग आजकल नए टेक्निक को, नए तंत्रज्ञान को अपना रहे हैं। शिक्षा से संबंधित नया ज्ञान मिल रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी मिल रही है, रोजगार के बारे में उनको परिचित और रोजगार मिल रहा है। खेती के नवीन औजारों जो आजकल आ गए, उन औजारों से आधुनिक तरह की खेती, आधुनिक पद्धति की खेती वहाँ करने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा, आज जो शौचालय के कारण गांव का परिवेश स्वच्छ रहता है और उसका महत्व हर एक व्यक्ति जानने लगा है। इसलिए हर घर में शौचालय की सुविधा बन गई है, और उसी के कारण आज लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक है और गांव का परिवेश भी ठीक है, और वहाँ बीमारियाँ भी कम हो गई हैं। हालांकि कुछ परेशानियाँ अब भी वही की वही है। हालांकि ये गांव कहते हैं कि कुछ परेशानियाँ कुछ कम हो गई, लेकिन कुछ परेशानियाँ जो है, कुछ समस्याएं जो है, आज वही की वही है। जैसे पहले थे वैसे आज भी है, वे कम नहीं हो गए हैं। उसमें पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना एक समस्या कौन सी है? पीने का जो पानी है, पहले जैसे गांव की औरतें गांव से दूर दूर तक जाकर कुएं से पानी भरते थे, और वह समस्या आज भी वैसी ही है, उसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पीने का पानी लाने के लिए आज भी उतने ही दूर जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। तो गांव में विद्यालय हैं, लेकिन उसमें भी आवश्यक जो भी सुविधाएं हैं वे सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है, लेकिन महाविद्यालय गांव से बहुत दूर है, वहाँ तक जाना संभव नहीं है, क्योंकि ढेर सारी मुसीबतें उनके सामने होते हैं। जो यातायात का साधन हो, जो वहाँ के माहौल का साधन हो, परिवेश हो, रास्ते, इन सारे समस्याओं के कारण उस महाविद्यालय तक गांव के बच्चे, गांव के छात्र पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ तक जा नहीं सकते। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है,
तो गांव सोचता है कि अगर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, शहर के बारे में सोचता हूँ, तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक नए नए तंत्रज्ञान है, सारी सुविधाएं नई सुविधाएं हैं, विकसित टेक्निक तंत्रज्ञान आपके पास है, तो तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। इसलिए गांव कहते हैं कि तुम्हारी दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति हो रही है। शहर का विकास तेज गति से हो रहा है, ये मुहावरा है, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति है ना, तेज गति से विकास। आज शहर का विकास, शहर इतने तेज गति से परिवर्तित हो रही है, उनकी उन्नति हो रही है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, इसलिए उनकी उन्नति तेज गति से हो रही है। तुम कितने सुखी हो, और गांव कहते हैं कि तुम कितने सुखी हो, तुम्हारा विकास कितने तेज गति से हो रहा है, तुम्हारे पास सब कुछ बातें हैं, सब नया तंत्रज्ञान है, इसलिए तुम सुखी हो, खुश हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। शान में 4 चांद लगा देना, शोभा बढ़ाना, 4 चांद लगा देना, शोभा बढ़ाना, ये मुहावरा है। अब देखो उसकी शोभा में और कौन कौन बढ़ावा देता है, तो यातायात के आधुनिक साधन जो आने जाने के लिए या एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचने के नए साधन, नए यातायात की गाड़ियां हैं उनके पास, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, जिन सड़कों पर नई नई गाड़ियां घूमते हैं, पक्की और चौड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जहां आप उस ढेर सारी साहित्य चीज़ें मिलेगी, एक साथ मिलेगी, ऐसे चकाचक शॉपिंग मॉल आपके पास है, और 24 घंटे बिजली की सुविधा भी तुम्हारी शान में 4 चांद। तो 24 घंटे जो बिजली है तुम्हारी शान में और भी 4 चांद लगा देती है। इस प्रकार के सारी सुविधाओं के कारण शहर सुंदर लग रहा है, सुंदर दिखाई देता है, उसकी शोभा बढ़ रही है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, गांव कहता है कि कभी कभी मन बहुत उदास निराश हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, एक ज़माना था उस समय मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, सारे लोग खुश रहते थे और हम भी खुश रहते थे, सारे ओर हरियाली थी, चारों तरफ हरियाली थी और गांव का पूरा परिवेश हरियाली से भरा हुआ दिखाई देता था और हर व्यक्ति गांव में सुखी दिखाई देता था, खुश नज़र आता था। पर आज या अब पहले जैसी रौनक नहीं है, और पहले जैसी रौनक आज नहीं है। तो इस तरह से चमक दमक नहीं है, रौनक है ना, चमक दमक। पहले जिस प्रकार की चमक दमक थी, जैसे हरियाली थी, लोग खुश थे, लेकिन आज वो हालात नहीं रहा है, आज वो परिवेश बदल गया है, आज वो वातावरण माहौल बदल गया है। मैं असुविधा, तो आज कैसे हालात बन गए हैं, कैसी असुविधाएं, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। गांव कहता है कि पहले जैसी चमक दमक नहीं है, तो आज मैं असुविधाओं से, कोई भी सुविधा मेरे सामने, मेरे पास नहीं है। बेरोजगारी गांव में बढ़ रही है और इसी बेरोजगारी के कारण यहाँ के लोग, यहाँ के जवान या नौजवान शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसी झगड़े, गाँवों में आपसी झगड़े हैं, गुटबाजी, 2 गुटों में हमेशा झगड़ा रहता है, अशांति है, और इन सभी के कारण गांव में शांति बिल्कुल नहीं है, सभी ओर अशांति दिखाई देती है। इस तरह से इस पाठ का पहला हिस्सा जो है आज हम पूरा करते हैं। तो इसमें कुछ नए शब्द हैं। ग्रामजन, गांव में रहने वाले लोग, ग्राम, देहात, रौनक, चमक दमक, नित्य, हर दिन, और कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं। दुखड़ा रोना, दुख मनाना, 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति, तेज गति से विकास करना, ये सारे शब्दों को पढ़ना है और मुहावरे पढ़कर उसे लिखना है। गृहपाठ के कुछ प्रश्न हैं, जितना भी पाठ हमने पढ़ा है उस पर कुछ गृहपाठ के प्रश्नों को दिया है, इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें लिखना है। ओके, धन्यवाद।